हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत कम जगह मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, उसके बाद संवरक नियम क्या होता है, वितरण नियम या बंटन नियम जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये नियम किस किस चीज़ में लागू होता है ये भी लिखा गया है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जोड़ घटाव गुना और भाग में। यह देखिए अगर दोनों तरफ बराबर हो, a प्लस बी बराबर हो b प्लस a के, तो यहाँ क्रम विनिमय नियम होगा। इस प्रकार से अगर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई a रहेगा तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम लागू होगा। अगर और माइनस में ये नियम लागू नहीं होता और ना ही डिवाइड में लागू होता है, मतलब यहाँ योग में लागू होता है और घटाव में लागू होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में लागू नहीं होता। जो बराबर होगा वहाँ क्रम विनिमय होगा, जो बराबर नहीं होगा वहाँ क्रम विनिमय नहीं होगा। ये होता है क्रम विनिमय नियम। जोड़ और गुना में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब देखिए सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। इस प्रकार से a प्लस फिर b प्लस सी अगर बराबर होगा b प्लस छोटी कोष्ट a प्लस सी के, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझा गया है। ये नियम योग में लागू होता है, देखिए योग में दोनों जगह बराबर हो रहे हैं। और गुणनफल में देखिए ये नियम लागू होता है कि नहीं, गुणनफल में भी ये नियम लागू होता है। उसके बाद देखिए संवरक नियम क्या होता है। संवरक नियम होता है, ये पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। जो धन पूर्णांक जैसे 4 + 5 का हमेशा जो आंसर आएगा वो धन पूर्णांक ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसी को संवरक नियम कहते हैं। और जो दो धन पूर्णांक का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक ही आएगा, ये भी होगा 4 × 5 = 20। ये क्या है, एक धन पूर्णांक ही है। कोई भी पॉजिटिव दो नंबर का चाहे वो योग हो या मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, इसी को संवरक नियम कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। वितरक नियम क्या होता है, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a मल्टीप्लाई छोटी कोष्ट b प्लस सी बराबर अगर होगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, इसका मतलब a को एक बार b से मल्टीप्लाई की, a को एक बार c से मल्टीप्लाई की। एग्जांपल देखिए, इसे योग पर गुणन का बंटन वितरण नियम कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रूव है, लेकिन अगर योग पर बंटन नियम सही होता है लेकिन गुणन पर योग का बंटन नियम नहीं। इस तरीके से ये समझाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सीटेट। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं, अपने संज्ञान में रह सकते हैं। और बहुत कम जगह ये बताया गया है। आप कोई भी बैच भी परचेज कीजिएगा तो उसमें बहुत कम जगह इसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑप्शन में मिलते हैं। क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, संवरक नियम ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, तो इससे विद्यार्थियों में, स्टूडेंटों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आप इस नियम को अपने संज्ञान में रख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार की जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।